हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत क्षेत्र ये आपने क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ रखा है। वैद्युत विभवता वैद्युत विभवांतर। ये वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं वो और उसको लाने में कितना कार्य किया गया है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, देखिए वर्क का, कार्य का और चार्ज का, यानी विद्युत आवेश का, दोनों को के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर कूलम, W यानी वर्क कार्य का जूल और आवेश Q इसका कूलम। तो जूल पर कूलम जो होता है 1 वोल्ट के बराबर, 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। ठीक है। अब इसमें आता है वैद्युत विभवांतर। ये वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए वहाँ तो था अनंत, अब यहाँ फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक ला रहे हैं। जैसे B से A पर ला रहे हैं चार्ज को, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। डायग्राम है इसका, ये B to A लाएंगे तो VA माइनस VB, A पर विभव और B पर विभव तो हो जाएगा W/Q0। ठीक है, इसमें एक फिक्स बिंदु से फिक्स तक लाएंगे। अब आता है बेटा विमीय सूत्र। देखिए फॉर्मूला होता है W/Q, तो W यानी कार्य का होता है mL/T−2। जितनी भी कार्य और ऊर्जाएँ जितनी भी होती हैं सबका विमीय सूत्र होता है mL/T−2 अपॉन बेटा कार्य आवेश का लगा देंगे AT। तो M की जगह M आ गया, L की पावर 2 है और कहीं L नहीं है तो L की पावर 2। देखिए ऊपर T की पावर -2 है, नीचे T की पावर 1 तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो T की पावर -3। ये आपका ये सिंगल है, A की पावर 1 माना जाएगा, ऊपर जाएगा A की पावर -1। तो mL/T−3 A 1, ये आपका इसका विमीय सूत्र है। यहीं पर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा 1 EV इज इक्वल टू, इसे EV भी बोलते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻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 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए इसमें क्या है, ये Q है, ये P B, ठीक है, A ये बिंदु आवेश है। समझेंगे इसको। माना Q कूलम का एक आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ पर एक चार्ज रखा है Q0। ठीक है, क्लियर। तो बाय कूलम्स लॉ लगाएंगे हम। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कार्य निकाल कर हम V बराबर W/Q0 का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका विभव आ जाएगा। तो देखिए बाय कूलम्स लॉ यानी कूलम के नियम से F बराबर 1/4 x 4 1/4 ε0 इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस R की जगह क्या है बेटा? x, तो यह आ जाएगा x²। ये Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 और डिस्टेंस R की जगह x। क्लियर। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे। अब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य dW, बल F और विस्थापन विपरीत दिशा में है। देखिए नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द, यानी हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख लेंगे आप हिंदी में, माइनस का जो चिन्ह है, इसका माइनस का जो चिन्ह है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो आपका विस्थापन है B2A वो बल की विपरीत दिशा में है। जो विस्थापन है वो बल की विपरीत दिशा में है। तो बेटा W बराबर -∞ to R F dx। ठीक है, अब W का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, dW का W आ जाएगा और यहाँ पर माइनस से बाहर है, F की वैल्यू लगा देंगे 1/4 ε0 K Q0 अपॉन x², जो ये वैल्यू थी। बेटा ये हो जाएगा dx, माइनस बाहर है ही, ये कांस्टेंट है आपका 1/4 ε0 के Q0, ये आपका बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1/x² इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अब बेटा 1/x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ x² ऊपर जाके x की पावर -2 बनेगा। देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। जब x की पावर n का हम इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? समाकलन।
मैथ्स वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये x की पावर n की पोजीशन पर -2 है +1 अपॉन, और ये -2 n की जगह +1 इक्वल टू -2 + 1 -1, तो x की पावर -1 अपॉन सिमिलरली -1 यहाँ पर। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आपका ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, अपॉन में ये x की पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो x -1 अपॉन x। ये हमने पुट इंटीग्रेशन किया इसका x 1/x² का -1/x, लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब पहले अपर लिमिट यानी ऊपर की लिमिट रखी जाती है, बाद में नीचे की। ऊपर कितनी है r, तो माइनस QQ0 अपॉन 4πε0। k की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर 1, क्योंकि एयर में यानी निर्वात के लिए बेटा, निर्वात और वायु के लिए k बराबर क्या होता है यहाँ 1 होता है। कितना होता है 1। तो ये -1/r प्लस 1/∞, अपर लिमिट x की जगह r रखी, माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/∞। ठीक है, ये हो जाएगा -QQ0 अपॉन 4πε0 -1/r। इन्फिनिटी से जब किसी नंबर को डिवाइड देते हैं तो आ जाता है आपके पास 0। तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 k को साथ लेके भी चल सकते हैं, मैं इसको लिखवा देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। k बाद में रख देंगे वैल्यू, QQ0 अपॉन r, ठीक है, माइनस प्लस हो गया 1/4πε0 के कांस्टेंट, और ये QQ0 अपॉन में r आ जाएगा। द पोटेंशियल यानी विभव किस पर, P पॉइंट पर V बराबर W/Q0। अब बेटा W का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है 1/4πε0 के QQ0 अपॉन r, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अपॉन में है आपका Q0 से Q0 कैंसिल, V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन r फॉर वैक्यूम और एयर यानी निर्वात। वैक्यूम मतलब निर्वात और एयर मतलब वायु या हवा। V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r। बेटा यहाँ ग्राफ आ जाता है V एंड एयर में, जो वेरिएशन बनता है वो ये बनता है, इसको नोट कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी अगर आपको डाउट है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7017776362 एंड 8909514978 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। गुड लक।